वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमने अभी 320 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल नहीं पाई और 750 को भी ब्रेक नहीं कर पाई। कल की पैटर्न के जैसे ही सेम पैटर्न अभी बैंक निफ्टी ने बनाई है। कल के प्राइस एक्शन बन रहा था, आज प्राइस एक्शन नहीं, आज सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेड किया है बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे दोनों ही कैंडल सेम बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल है दोनों के दोनों हैमर है। और ये दो एक साथ जब एक ही जगह पे होती है और उसका दोनों का हाई और लो एक होता है, तब उसको ट्विज़र टॉप बॉटम पैटर्न बोलते हैं। और अभी बैंक निफ्टी कल शुक्रवार के दिन अगर 320 के या 350 के ऊपर अगर क्लोज करने में कामयाब रही हमारी बैंक निफ्टी, तो हमारे लिए पहला टारगेट 42,720 का और दूसरा टारगेट 43,000 और 43,622 का। ये ऊपर के साइड हम टारगेट निकल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो 42,350 320 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ये वाली ऐसी। अगर हमने क्लोज कर दिया तो हम 720 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 720 के ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो हमारे लिए 43,622 का लास्ट टारगेट हमें निकाल के रखना है। 43,000 तो आ ही जाएगा और उसके ऊपर 43,622 का। और अगर नीचे की ओर हम निकलते हैं, हमारे लिए 41,750 का। हम यहाँ पे भी एक बार हमने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। यानी कि बायर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं बैठे बैठे और बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग करवा रहे हैं। और जिसका भी एसएल लगा होगा वो 750 के नीचे एसएल लगा होगा। जिसने भी पोजीशन बाइंग की होगी 750 के ऊपर, वो 750 के नीचे का एसएल लगेगा। 700 या 600 के नीचे का 100-150 पॉइंट का। वहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक अगर वो ब्रेक होता है तो हमको एक 1500 पॉइंट का यहाँ पे एक फॉल मिल सकता है, जो हमको हमारी बैंक निफ्टी को लेके आएगी 40,000 के आसपास। 41,200 के आसपास भी आएगी। फिर उसके नीचे गया, अगर 41,000 तोड़ा तो हम 40,000 के आसपास भी आ सकते हैं। देखते हैं अगर ब्रेक होता है तो किस तरह से यहाँ पे 1500 पॉइंट की मोमेंटम आती है। और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी अगर क्लोज भी होती है 41,750 के नीचे, तो भी समझ लेना आपकी बैंक निफ्टी कल नेगेटिव हो जाएगी और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी हम फिलहाल अप ट्रेंड में भी नहीं है और डाउन ट्रेंड में भी नहीं है। अभी सिर्फ इस रेंज के अंदर हम घूम रहे हैं और यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है। किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वन डे के चार्ट में हुआ नहीं है। अब मैंने आपको आज कॉल दिया था 42,200 का कॉल दिया था 30 रुपये में, 30-40 के आसपास उसने 100 का हाई लगाया था और 42,111 और 42,170 का टारगेट दिया था। एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने 42,111 का यहाँ पे हाई लगाया। क्यों दिया था, किस लॉजिक पे दिया था, वो अभी आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अब जब बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी तभी मुझे पता चल गया था कि ये ऊपर जाने वाली है, बैंक निफ्टी नीचे की ओर नहीं आने वाली थी। तब मैंने जो आपको कॉल दिया था 42,200 का कॉल दिया था, जो 30 रुपये के आसपास घूम रहा था। वो कॉल इसलिए दिया था कि हम इस रेंज के अंदर घूम रहे थे। जैसे ही रेंज ने ब्रेकआउट किया, एक हमको 120 पॉइंट की मोमेंटम मिली और 120 पॉइंट की मोमेंटम ने वो 30-40 रुपये से उसने हाई लगा दिया 100 रुपये के आसपास का। अगर नीचे की साइड अगर ब्रेकआउट होते तो फिर से हम नीचे की साइड फॉल यहाँ तक मिलता, ये वाला जो फॉल था वो। लेकिन ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ और वो कंफर्म मैंने आपको कॉल क्यों दिया था, क्योंकि सारी बैंक रिवर्स हुई थी। मैं बैंक के स्टॉक को देख रहा था, आप बैंक के स्टॉक को भी देखना शुरू करो। चार्ट ये अगर बैंक निफ्टी के चार्ट देख रहे हो तो। और HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ने बॉटम में हैमर बनाई थी और हैमर बना के वो रिवर्स हो रही थी। फिर मैंने दूसरी बैंक को भी जाके देखा तो मुझे पता चला एक्सिस बैंक, SBI और कोटक बैंक, सारी बैंक वो नीचे से हैमर बना के ऊपर की ओर ट्रेड करना शुरू कर रही थी। आपको HDFC और ICICI और सबके मैं चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जब बैंक निफ्टी नीचे आई तब यहाँ पे इसने पहली हैमर बनाई, ये वाली हैमर।
और फिर अप साइड के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करती रही, फिर से डाउन आई और इस हैमर को लो को ब्रेक नहीं किया और फिर से एक झटका लगा दिया बैंक निफ्टी ने। यही झटका था जो बैंक निफ्टी को 42,111 का हाई लगाया। इसी तरह से हम ICICI बैंक में देखते हैं। यहाँ पे देखो उसने एकदम बढ़िया सी ये वाली हैमर बनाई, ये वाली हैमर। जैसे ही वो नीचे आया, नीचे से बाइंग किया, क्योंकि 854 से लेके वो जोन था बैंक निफ्टी ICICI बैंक का सपोर्ट जोन था, और वहाँ से सीधा उसने ऊपर की ओर जाके कैंडल को क्लोज करके हैमर बनाई और फिर से ये वाली मोमेंटम आई। इसी तरह से आपकी बैंक निफ्टी में जो वो फ्लो आया था, जो एक ही मिनट में 100-150 पॉइंट के ऊपर जो फ्लो आया था, वो फ्लो आया था, इसलिए मैंने आपको कॉल लेने को दिया था। जो 42,200 का था वो 30 रुपये 40 रुपये से 100 रुपये का हो गया। फिर मैंने एक दूसरी बार आपको दिया था कॉल। वो कॉल मैंने क्यों दिया था? जो 42,000 का कॉल था, फिर मैंने 42,200 का नहीं दिया, 42,000 का कॉल दिया। वो इसलिए कि इस वाले लेवल से बैंक रिवर्स हो रही थी ICICI बैंक, और फिर से वो रिवर्स हो गई यहाँ से। और HDFC बैंक भी आप देख लो, फिर से वो यहाँ से रिवर्स हो गई ये वाले लेवल से। ये वाला लेवल सपोर्ट जोन का काम कर रहा था। यहाँ से बाउंस बैक लगाया, यहाँ से बाउंस बैक लगाया, फिर यहाँ से बाउंस बैक फिर से लगाया। सपोर्ट से रिवर्स हो रही थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कॉल लेने को दिया। मैं यहाँ पे ATM का कॉल भी लेने को आपको दे सकता था, लेकिन उसमें आप रह नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल था, और ज़रा भी आपका डाउन होता तो प्रीमियम डीके हो जाता और SL भी बहुत बड़ा आता। इसलिए मैंने आपको हीरो जीरो का कॉल दिया, और दोनों ही बढ़िया चले। और मैंने एक आपको पुट दिया था लेने को। पुट भी क्यों दिया था अब उसको मैं दिखाता हूँ। मैंने आपको क्यों दिया था, मैं बोलता हूँ चलती कार में बैठना मत, चलती कार में बैठना मत। यहाँ पे पुट में हम चलती कार में नहीं बैठे थे, इसलिए वहाँ पे होल्ड किया था बैंक निफ्टी ने। होल्ड करने के बाद निकलती थी बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने आपको पुट ट्रेड दिया था सुबह सुबह। पहला ट्रेड मैंने पुट में दिया था, फिर 2 ट्रेड मैंने कॉल साइड दिए थे। और ये इसलिए मैंने कौन से लेवल के आसपास दिया वो भी आप देख लो। अब ये वाला लेवल था जो मैंने आपको पुट दिया था 117 के ऊपर, और उसने वन वे हाई लगाया 280 के आसपास का। ये वाली मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था। अब यहाँ से तो हम चढ़ नहीं पाए थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जोन जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। ये वाला जोन यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक लगाया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे हल्के हो गए। ये ग्रीन वाली कैंडल जो बीच में आपको दिख रही, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग यानी कि जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर करने के बाद और सेलर हावी थे। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, हमने 117 के ऊपर पुट बाई कर लिया और यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम ली। अब देखते कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं। आप समझो, अगर मैंने आपको कल बोला था कि 43 या 330 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो बुलिश। देखो ओपनिंग हमारी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग हमारी होती है इस वाले लेवल के आसपास। इस बार मैंने क्या बोला था सुबह, अगर यहाँ पे 1, 2 या 3 कैंडल अगर रुक जाती यहाँ पे इस वाले लेवल, पहले मैं आपको मिटा देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ कि अगर ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाई बैंक निफ्टी 42,320 के ऊपर। क्लियर कट ब्रेकआउट था तो भी आपकी सस्टेन क्यों नहीं कर पाई सुबह सुबह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। वो सस्टेन इसलिए नहीं कर पाई, हमारी बैंक निफ्टी ओपनिंग यहाँ पे होती है, ओपनिंग यहाँ पे, ये वाली कैंडल हमारी ओपनिंग है। अब यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल ऐसे यहाँ पे बननी चाहिए। फिर जैसे ही वो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल यहाँ पे बनती है और जैसे ही वहाँ से निकलती है बैंक निफ्टी, यहाँ से सरसराट ऊपर चढ़ जाती। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से नीचे गई और ये वाला लेवल जो था हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लेवल।
वहाँ से हम यहाँ पे हैमर बनाई, हैमर बनाने के बाद एक अप साइड का यहाँ पे मूवमेंट दे दिया, फिर से हमारे लिए ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से चल के आ रही है तो यहाँ पे रुकनी चाहिए, रुकने के बाद ऊपर जानी चाहिए, तो ये ब्रेकआउट सक्सेस होता। हम कहाँ से आ रहे हो तो आप देखो, अब यहाँ पे आप चढ़ जाएंगे ऐसे ही, क्या 320 के ऊपर निकला, ये यहाँ से निकल रहा है रॉकेट की जैसे, वहाँ पे हमको नहीं करना। इसलिए मैं बोलता हूँ चलती कार में कभी मत बैठना, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे। कहीं भी रुकना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये रुका और एक कैंडल उसने ग्रीन बनाई, समझ में आ गया कि भाई जो जिसने सेल किया था वो एक बार निकल गए प्रॉफिट बुक करके, और भी सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं और सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लो ब्रेक करता है तो हमने यहाँ पे पुट दे दिया। अब देखो कल कैसे हमको काम करना है बैंक निफ्टी में, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाद में आपको ट्रेड जैसे लेना है वैसे आप ले सकते हो। अब कल अगर हम, मुझे लगता नहीं है न्यूट्रल ओपन हो गए, या तो गैप अप ओपन हो गए या फिर गैप डाउन ओपन हो गए। और क्यों गैप अप और गैप डाउन ओपन हो गए? क्योंकि डाउ जोन्स ने ब्रेकआउट लगाया हुआ है। मैं डाउ का भी चार्ट देखता हूँ, और डाउ ने उसने ब्रेकआउट लगाया है और वो निकला है 33,720 का, वो भी आपको दिखाई देता हूँ, आपको पता चली जाए। यहाँ पे देख लो डाउ जोन्स, यहाँ पे ये डाउ जोन्स का सपोर्ट के आसपास था, और सपोर्ट से उसने यहाँ पे 33,970 के आसपास उसने क्लोजिंग किया। अगर डाउ यहाँ पे नीचे आके रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर जाके बंद करता है 200-300 पॉइंट, तो समझ लेना हम कल बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गए, और डाउ यहाँ पे अगर क्लोजिंग करता है तो 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। न्यूट्रल ओपन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो फिर से हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। अब हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, और यहाँ पे 2-3 कैंडल ऐसे ही बना देती है, और जैसे ही ये 3 कैंडल को क्रॉस करेगी हमको यहाँ पे कॉल बाय करना है, और अगर डाउन जाएगी तो हमको यहाँ पे पुट बाय करना है। पुट में तो बहुत ही बढ़िया फॉल आएगा अगर ये डाउन साइड गिरी तो, और अपसाइड गिरेगी और अपसाइड जाएगी तो हमारे लिए पहला टारगेट हमारे लिए ये वाला आएगा, ये वाली, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा 42,100 का। यहाँ से हम निकलते हैं तो हम धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उससे पहले 950 भी एक रजिस्टेंस है, तो 950 और 42,100 ये 2 टारगेट हम ऊपर की ओर प्ले करेंगे। और नीचे की ओर तो जगह ही जगी पड़ी है, और सुबह ब्रेक होता है तो समझ लेना वो बिक वाली ही होगी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुट में तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, और कहीं से रिवर्स हुआ तो मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा, वहाँ से प्रॉफिट लेके भाग जाना। और ऊपर अब गैप अप ओपन होते हैं तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, या फिर हमको क्या चाहिए वहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के बिना हम वहाँ पे ऊपर की ओर बाइंग नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाती 42,200 या 42,320 के ऊपर यहाँ के आसपास, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। या फिर यहाँ पे 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल 4 कैंडल ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 15 से 20 मिनट तो बैंक निफ्टी को होल्ड करना ही चाहिए। और जैसे ये होल्ड होगा, जैसे ये लेवल जिस साइड ब्रेक होगा यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, या फिर वहाँ से हम पुट साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? और यहाँ पे अगर पहली कैंडल शूटिंग स्टार बन जाती तो हम वो पहली कैंडल शूटिंग स्टार को ही ट्रेड करेंगे, फिर वहाँ पे 3 कैंडल को नहीं देखने। और यहाँ पे भी अगर पहली कैंडल हैमर बन जाती है तो फिर यहाँ पे 3 कैंडल को नहीं देखना है, पहली दूसरी तीसरी हैमर। अगर ऊपर शूटिंग स्टार पहली दूसरी तीसरी बन जाएगी तो भी चलेगा, नीचे भी पहली दूसरी तीसरी हैमर बन जाएगी तो भी चलेगा। वहाँ पे हैमर पे बाइंग करेंगे, शूटिंग स्टार पे सेल करेंगे। और अगर कोई हैमर या शूटिंग स्टार नहीं बनती है तो हम ये 3 वाली कैंडल को देखते हैं,
यानी कि 3 वाली कैंडल क्यों देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करके जाएगा तो पता चलेगा भाई बायर इंटरेस्टेड है। अब ये फ्लो में जाएगा तो फ्लो में हमें काम ही नहीं करना है, जाने दो उसको जहाँ पे जाना है। फिर हम वहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे अगर वो किस तरह से जाता है, कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। और हम 42 से 350 के ऊपर अगर यहाँ पे 400 के आसपास ओपन हो जाते तो फिर वहाँ पे भी प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा या फिर कंसोलिडेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ओपन होते हैं तो हमको 40 से 45 मिनट का हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, और जिस साइड वो कंसोलिडेशन ब्रेक होता है उस साइड हम ट्रेड लेंगे। मार्केट को कभी आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि हम तेज़ी करेंगे या मंदी करेंगे। मार्केट जिस साइड जाता है उस साइड आपको चलना है। कभी भी ये सोच के मत जाओ कि डाउ प्लस है वो कुछ है, वो कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा चार्ट जो बता रहा है उसको एक बार समझो, उसकी एनालिसिस करो, उस पर प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल तो आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये वर्क कैसे कर रहा है बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक हो या कुछ भी हो। और शूटिंग स्टार कैसे वर्क करती है, हैमर कैसे वर्क करती है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ट्रेड लाइन कैसे बनती। प्राइस एक्शन बनेगा तभी वहाँ पे ट्रेड लाइन बनेगी। यहाँ पे आप ट्रेड लाइन देख सकते हो, ये ट्रेड लाइन बनी, ये प्राइस एक्शन बना तभी यहाँ पे ट्रेड लाइन बनी ना। तो प्राइस एक्शन को आप समझोगे तभी आपको ट्रेड लाइन समझ में आएगी। और प्राइस एक्शन से बड़ा कोई इंडिकेटर है ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर। और कैंडल हमेशा आपको पहले एंट्री देती है, कैंडल जो होती है वो आपको पहले एंट्री देगी, बाद में आपका सपोर्ट रजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा, ट्रेड लाइन ब्रेक होने पे एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कैंडल आपको बहुत ही बढ़िया आपको पहले एंट्री दे देगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के जा सकोगे अगर आप कैंडल को ट्रेड करेंगे। और आपका एसएल आएगा छोटा। यहाँ पे आप शूटिंग स्टार पे देखो, ये वाली शूटिंग स्टार पे अगर आपने पुट ट्रेड किया होगा तो अब ये वाला एसएल बन जाता और यहाँ से आपको बाइंग करना पड़ता। जैसे यहाँ से बाइंग हुआ, एक यहाँ से देखो बहुत ही बढ़िया फॉल आया। अब यहाँ पे बाइंग करके बैठे होगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप यहाँ पे बाइंग करोगे, आप ये पुल बैक में आप निकल ही जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, शूटिंग स्टार कैसे वर्क करती है। आप सब चीज़ों को अलग अलग नहीं देख रहे हो, मिक्स कर रहे हो। आप मिक्स करना बंद करो। सुबह अगर 9 से 30 में हैमर बनती है, 9:15 से लेके समझो कि 10:30 के अंदर हैमर या शूटिंग स्टार बनती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो एक बढ़िया मूवमेंट के लिए। सुबह की मूवमेंट जो होती है वो इसी तरह से होती है। और 2 बजे के बाद अगर मोमेंटम आती है तो उसको वो अलग फॉलो करता है। यहाँ पे देखो, अब 2 बजे के बाद की ये शूटिंग स्टार है। ये शूटिंग स्टार 2 बजे के बाद यहाँ पे वेट करवाया और फिर डाउनफॉल आया। और सुबह की शूटिंग स्टार आपको दिखाता हूँ। सुबह की शूटिंग स्टार में वेट नहीं करना पड़ता है, वो रॉकेट की जैसे ही निकलती है, जहाँ निकलना होता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो पीछे के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, एकदम बढ़िया शूटिंग स्टार है। ये वाली शूटिंग स्टार है, ये वाली भी शूटिंग स्टार है। कहाँ वेट करवाया ही नहीं, धड़ाधड़ मार्केट गिरने लगा। यहाँ पे भी धड़ाधड़ मार्केट गिरने लगा। वो सुबह की मोमेंटम है। अब सुबह की मोमेंटम में इस तरह से मूवमेंट होती है। दोपहर के बाद वो शूटिंग स्टार पे आपको शांति से बैठना है, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेके, और देखना है किस ओर निकलता है। और आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो आप आराम से होल्ड करो और पूरा का पूरा जो मोमेंटम होता है उसको एंजॉय करो। जब तक आपको मोमेंटम ट्रेड करना नहीं आएगा, बड़ा प्रॉफिट निकालना नहीं आएगा, छोटे छोटे लॉस देना नहीं आता है आपको, तब तक आप यहाँ पे पैसे नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे छोटा सा लॉस था, अगर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से अगर सेल भी कर दोगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। भाई आप देखो तो सही, यहाँ पे देखो मोमेंटम चल रही है। ये रेड कैंडल बनाई, फिर से यहाँ पे रेड कैंडल ने नीचे लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया। किसी भी रेड कैंडल के हाई को दूसरी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। यानी कि जो मोमेंटम चल रही है भाई, उस मोमेंटम को जहाँ से रिवर्स होता है। अब यहाँ पे आप निकलना चाहते थे तो आप निकल सकते थे भाई, कि यहाँ पे डर लगता है, पर लेकिन यहाँ भी छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ से देखो आप, एक ये वाला लो बनाया, फिर यहाँ से ये वाला लो उसके ऊपर बनाया, और फिर ये वाला
जो था लो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो कर दिया ट्रेड लाइन को। और यहाँ पे भी मैंने आपको एक पुट दिया था 2-3 दिन पहले जब ये मार्केट चल रहा था तब, और ये वाली भी हमने मोमेंटम एंजॉय की थी। वो शायद शुक्रवार का दिन ही था, और 280 से हमने 500 का हाई लगाया था, या फिर 320 से 500 का हाई लगाया था। अब आप प्राइस एक्शन और ट्रेड लाइन, सपोर्ट रजिस्टर किसी पे वीडियो देखना चाहते हो तो बोलना, मैं आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप जा सकते हो उसके अंदर और ज्वाइन हो सकते हो। और डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है तो वहाँ पे उसकी भी लिंक है, सब कुछ है नीचे। और लिंक कभी ओपन नहीं होती है तो नंबर है, नंबर पे आप लिख देना कि ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। मैं आपको फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूँगा, कुछ पैसे नहीं ले उसमें, और को फ्री में आपको एक लर्निंग पर्पस मिल जाता है, और आप लर्न करो वहाँ पे और मार्केट को समझो। दूसरा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को पेड टिप या कुछ देता बेता नहीं हूँ। सब जो है वो सब कुछ फ्री है। आप समझना चाहते हो तो वहाँ पे समझो, अगर नहीं समझना चाहते, लर्निंग आपको नहीं करनी है तो भाई आप टेलीग्राम में भी मत आना ट्रेड के लिए सिर्फ। अगर आपको लर्निंग करना है तो ही आना।